हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू आवर वीडियो। आज इस वीडियो में हम एक नया शेयर डिस्कस करने वाले हैं। आज छुट्टी के दिन है, इसलिए एक नया शेयर लेके आए हैं आप लोगों के लिए। ये शेयर आपके अच्छे पैसे बना सकता है। मार्केट कैप छोटा है, स्मॉल कैप कंपनी है और होल्डिंग कंपनी है, जैसे कि बीसीजी वगैरह है, उसके जैसी होल्डिंग कंपनी है। और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे होल्डिंग्स है इसके पास, प्लस अपने भी कुछ सब्सिडरीज है जिसकी होली ओन होल्डिंग्स कंपनी के पास मौजूद है। पूरी इन्फॉर्मेशन जरूर देखिएगा और लास्ट में हम इस कंपनी का ऊपर चार्ट पे भी हम डिस्कशन करेंगे कि क्या है इस कंपनी में चार्ट पे व्यू। और स्टॉक है हमारे पास आपके सामने, बंगाल असम कंपनी लिमिटेड। अब इस स्टॉक के ऊपर क्या क्या चीज़ें हैं, ये चीज़ें हम जान लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बताएं तो यहाँ पे मार्केट कैप आप देख सकते हो। मार्केट कैप जो है अभी ज़्यादा नहीं है, जिसकी अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि बहुत अच्छी यहाँ से भी आगे ग्रोथ दे सकता है। ग्रोथ देने का एक रीज़न और है, क्योंकि मार्केट कैप इतना होने के बावजूद भी कंपनी के जो पी है, होल्डिंग कंपनियों का पी, हालांकि इंडिया में ज़्यादा नहीं मिलता है, लेकिन उसके बाद भी पी बहुत कम है, बहुत सस्ता है। और अगर मैं बात करूं कि जो हमारा अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 2263 का, ये प्राइस इसके बुक वैल्यू से कम है, यानी ये कंपनी एक अंडर वैल्यूड कंपनी है। यहाँ इस कंपनी में सिर्फ और सिर्फ एक इशू देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पे डेब्ट टू इक्विटी में 1.29 का यहाँ पे डेब्ट टू इक्विटी है, यानी 1 से ज़्यादा है, जिसके मुताबिक यहाँ पे जो लोन है वो ज़्यादा है। और कंपनी ज़्यादा लोन होता है छोटी कंपनियों पे तो वो हल्की रिस्की होती है, रिस्क लेना होता है उसमें। तो यहाँ पे ये पूरी तरीके से रिस्क वाली कंपनी है, जिसको अगर रिस्क नहीं लेना पसंद वो इस कंपनी से दूर रहिएगा। लेकिन आपको रिस्क लेना है और रिटर्न बनाना है तो कंपनी परफेक्ट हो सकती है आपके लिए। अब यहाँ देखिएगा, डेब्ट के बिल्कुल नीचे ही आपको मिल जाएगा सेल्स। कंपनी ने पिछले साल सेल्स किया था जो 13,190 के आसपास का सेल्स किया था। अब इसकी मेजॉरिटी अर्निंग्स कहाँ से आती है ये समझिएगा पहले। जो इसका मेजॉरिटी अर्निंग होता है वो इनकी कंपनियों से आता है, सब्सिडरीज से आता है। यानी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कंपनी के पास क्या क्या है इंपॉर्टेंट चीज़ें अभी यहाँ पे आप दिखा देते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिएगा, कंपनी जेके ग्रुप के अंदर बहुत अच्छी खासी होल्डिंग लेके बैठी हुई है। आपको यहाँ पे पता लग जाएगा। यहाँ देखिए, जेके टायर्स, जेके पेपर, जेके लक्ष्मी सीमेंट और जितने भी जेके ग्रुप के अंदर स्टॉक्स वगैरह हैं, उसमें मैक्सिमम स्टॉक्स पे कंपनी की बहुत अच्छी होल्डिंग्स है और बहुत अच्छा पैसा है। आपको यहाँ पे नीचे दिखाना चाहूँगा, ये 6,500 करोड़ से ऊपर का जो एस्टिमेट है यहाँ पे अभी दिखाया जा रहा है कि जेके ग्रुप के पास, जेके ग्रुप में जो इन्वेस्टमेंट है इनकी, वो इतनी हो सकती है। अब यहाँ देखिएगा, जो इनकी सब्सिडीज कंपनी है वहाँ से भी ये पैसा कमाते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा 25 सब्सिडीज कंपनी है और 14 कंपनी ऐसी है जिनके ऊपर इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है। तो ये प्योर टाइप एक होल्डिंग कंपनी है और ये होल्डिंग कंपनी के तरीके से ही ट्रेड की जाती है मार्केट में, जिसकी वजह से पी कम मिलता है और वैल्यूएशन बहुत सस्ता होता है इनके सब्सिडीज या एसोसिएट कंपनियों से। अब यहाँ देखिएगा, एक और चीज आपको मैं बताना चाहूंगा। यहाँ पे जो हम कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले सबसे पहले देखा जाता है कि इन्वेस्टर्स कितने कॉन्फिडेंट है उस स्टॉक पे, या प्रमोटर कितना कॉन्फिडेंट है। तो आप यहाँ देखिएगा, 72 की होल्डिंग, 72.54 की होल्डिंग्स थी 2019 के अंदर। वहां से अगर मैं यहाँ देखूँ तो 72.66 की होल्डिंग हो चुकी है, यानी इंक्रीज हुई है। और 72.66 हो चुकी है, 54 से 66 हो चुकी है। ज़्यादा इंक्रीज नहीं की है कंपनी के प्रमोटर्स ने, लेकिन इंक्रीज की गई है, जिसका साफ मतलब लगता है कि यहाँ पे प्रमोटर्स 2019 से अभी तक फुल्ली कॉन्फिडेंस है। 2022 आ चुका है और यहाँ से 2023 के लिए भी यहाँ से आउटलुक आ सकते हैं। तो यहाँ देखिएगा, एफआईआईस की नई एंट्री आई है, 0 से सीधा 3.53, 2 एफआईआईस इसके अंदर ऐड हुए हैं मार्च क्वार्टर के अंदर, जो कि एक बहुत ही अच्छी साइन है कंपनियों के लिए कि कंपनी का जो शेयर्स है वो कम हो रहा है ओवरऑल फ्लोट मार्केट के अंदर। जो वीक हैंड्स है उनके हाथ से निकल के स्ट्रॉन्ग हैंड्स में जा रहे हैं, जैसे एफआईआईस या प्रमोटर के हाथ में। ये लोग स्टॉक्स को जल्दी बेचते नहीं है, जिसकी वजह से जो प्राइस मूवमेंट होता है वो अच्छा आ सकता है। और यहाँ देखिएगा, जो हमारे पास पब्लिक के पास 26% की हिस्सेदारी थी और टोटल ओवर 27% आसपास, अब वो हो चुकी है 23%, 23.31%। अब ये होल्डिंग क्यों बेची गई है, इसका एक रीजन है। सबसे पहले आपको चार्ट पे लेके आऊंगा। यहाँ देखिएगा, मैंने चार्ट लगा रखा है 1 साल का, और ये 1 साल के अंदर टाइम फ्रेम है। तो जिन्होंने यहाँ इन्वेस्ट किया था उनके लिए तो बेस्ट है, बिकॉज यहाँ पे 1400 के आसपास इन्वेस्ट किया है। लेकिन अब मानिए कि अक्टूबर में जिन लोगों ने भी इन्वेस्ट किया है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा था, यहाँ पे इन्वेस्ट किए हुए लोगों का अभी तक पैसा नहीं बना है, यानी 1 साल ऑलमोस्ट
मैं मानूँ तो 7 से 8 साल महीने में कोई पैसा नहीं बना, पैसा अटक गया है एक तरीके से। लेकिन यहाँ पे अगर मैं एक और चीज़ अगर मैं आपको दिखाऊंगा, अभी इसके चार्ट के ऊपर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले रिजल्ट्स में एक अच्छी चीज़ लगी मुझे कि ये कंपनी जो सेल्स ग्रोथ कर रही है और जो प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट तो एक्चुअली डिविडेंड्स आता है, तो ये एक तरीके से मैनिपुलेटिंग हो सकता है होल्डिंग कंपनियों के लिए, लेकिन सेल्स नहीं हो सकता। तो यहाँ पे देखिएगा जो सेल्स हो रहा है वो एक्चुअल में बहुत अच्छे तरीके से कंपाउंड कर रही है कंपनी, यानी 10 साल में 29%, 5 साल में 49%, 3 साल में 90%, और अभी जो टीटीएम चल रहा है 43% है, जिसकी वजह से स्टॉक के करेक्शन हो रही है, अभी करेक्शन की उसमें है, क्योंकि अभी टीटीएम का जो है रिजल्ट नहीं आया, पूरी फाइनलाइज रिजल्ट नहीं आया, 43% है। अब यहाँ से देखना होगा कितना परसेंट इंक्रीज करती है, लेकिन ऑलमोस्ट 60% के आसपास होना चाहिए, लेकिन देखते हैं कितना हो सकता है। और यहाँ पे देखिएगा प्रॉफिट भी उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊँ, प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है, 23, 15, 35 एंड 91% टीटीएम का प्रॉफिट इंक्रीज हो चुका है। सबसे ज्यादा प्रॉफिट इस बार कंपनी देने वाली है इस साल का, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात होगी। स्टॉक बहुत अच्छा मोमेंटम में रहता है, लेकिन ये स्टॉक है बड़े पैसों का, यानी पैसा ज्यादा लगता है इस स्टॉक में। 2800 का जो हाई था, अभी जितना जिस प्राइस पे है वो है 2226 के आसपास, तो यहाँ पे 262 के आसपास। तो यहाँ पे अगर मैं बताऊं तो ये प्राइस होता है जो रिटेलर्स को अट्रैक्ट नहीं करता, लेकिन जो इन्वेस्टर्स होते हैं अच्छा पैसा इसी में बना जाते हैं। और यहाँ देखिएगा अभी फेस वैल्यू 10 की है, अगर कंपनी चाहे तो स्प्लिट बोनस ला के एट्रैक्टिव प्राइस बना सकती है, लेकिन अभी ये बनाया नहीं जा रहा। इसका कोई रीजन होगा बैक ऑफ द माइंड प्रमोटर्स के, या तो कोई इन्वेस्टमेंट आने वाली होगी कंपनी में, इसलिए इसका प्राइस कम नहीं किया जा रहा है, अफोर्डेबल नहीं बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से जो बुक वैल्यू है वो अभी भी करंट प्राइस से बहुत ही ज्यादा ऊपर है। तो इस चीज का ध्यान रखिए, क्योंकि ये सब चीज एक तरीके से सब प्लान करके ही की जाती है। अगर प्रमोटर्स इसकी बुक वैल्यू कम करके और स्टॉक का प्राइस अफोर्डेबल बना देंगे, तो जो इसके पीएस है उनके पी के अकॉर्डिंग इसका पी भी आ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है अभी हिसाब से। और कंपनी की वेबसाइट पे जाएंगे तो कंपनी की वेबसाइट पे हालांकि कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आपको यहाँ पे आना होगा सब्सिडरीज के अंदर, और यहाँ 2009 से 2021 तक जितनी भी सब्सिडरीज थी कंपनी की है, और उनके रिजल्ट आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगे। और अगर और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन अगर आप क्लिक करके और इसका पीडीएफ डाउनलोड करेंगे आपको मिल जाएगा। अब मैं आपको ये कंपनी तो बता दी है, लेकिन इस कंपनी को स्टडी करना वो इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज इस कंपनी में आप जितना स्टडी करेंगे उतना कम है। होल्डिंग कंपनियां या जो सब्सिडीज कंपनी होती है उनके हमारे पास जो डाटा मिलता है, यानी जो बाहर का ये जो फिगर है, ये 100% एक्यूरेट हो मुमकिन नहीं होता, जिसकी वजह से आपको जो इन्वेस्टमेंट करनी है होल्डिंग कंपनियों में तो आपको खुद भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपना टाइम सब्सिडीज को पढ़ने के लिए, कि सब्सिडीज जो काम कर रही है वो फ्यूचर लायक है कि नहीं है। और अगर नहीं है तो आपको इस स्टॉक से निकलना होगा और बेचना होगा या खरीदना होगा, वो आपका डिसीजन होना चाहिए। लेकिन ये एट द ग्लांस फंडामेंटल पे बहुत अच्छा स्टॉक है, बहुत अंडर वैल्यूड है, और इस एक तरीके से इसको स्टॉक को रखा जा रहा है, प्राइस जिस तरीके से रखा गया है जो अफोर्डेबल ना हो रिटेल्स के लिए, और रिटेल्स इसमें नहीं आए, जिसके बहुत हद तक ये चीज़ करी भी गई है, और रिटेल्स को यहाँ पे बहुत हद तक रोका भी गया है खरीदने से स्टॉक, और खुद कंपनी ने खरीदा है। देन अभी FIIs भी इसके अंदर एंटर हुए हैं। अब यहाँ पे एक और अच्छी चीज़ दिखाना चाहूँगा, मैं चार्ट पे लेके आ जाते हैं, चार्ट आपको दिखाते हैं, और चार्ट के बाद मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे जो डेली बेसिस पे बात कर रहे हैं, तो अगर हम बताएं सितंबर से जो पैटर्न बना था फॉर्म, यहाँ पे एक कप एंड हैंडल पैटर्न बनता हुआ नजर आया था, लेकिन ये फेल होता हुआ नजर आया, पूरी तरीके से पैटर्न कंप्लीट नहीं हुआ और यहाँ से फेल हुआ है, और जिन्होंने भी ऊपर खरीदा होता उन्होंने यहाँ पे लॉस किया है। अब यहाँ देखिए कप एंड हैंडल पैटर्न इसलिए ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, और मैं इसको मानता भी नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे एक पैटर्न जरूर यहाँ पे आपको दिखाई देता है। अब मैं बात करता हूँ अपना रैमको चार्ट्स के ऊपर जो लेवल्स हम निकाल सकते हैं उस लेवल्स के, तो सबसे पहला जो टारगेट आता है कंपनी का 2390 का जो हमारा टारगेट आता है कंपनी के लिए, अगर यहाँ से रिवर्सल होती है तो 2390 के आसपास ये सबसे पहला अपना टारगेट देगी। और उसके बाद अगर नीचे की साइड अगर आप मुझसे पूछोगे नीचे के क्या लेवल्स हो सकते हैं, वो लेवल्स होंगे 1949 का, 1950 का आप यहाँ पे लेवल लगा सकते हो। यहाँ तक स्टॉक गिर सकता है अगर गिरावट कंटिन्यूस रही तो, और उसके नीचे अगर आप बोलोगे स्टॉप लॉस लगाना है 1949 से नीचे, तो आप लगा सकते हो 1699 को या 1700 का आप
1700 का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। इंपॉर्टेंट है स्टॉप लॉस आपको जरूर लगाना है। स्टॉप लॉस लगाने का मतलब ये है कि इस लेवल से अगर नीचे कोई कैंडल क्लोजिंग देती है और नेक्स्ट कैंडल इसी के नीचे बन जाती है, तब आपको इस स्टॉक को यहाँ से टेम्परेरी बेसिस पे निकलना होगा बेच के। अब ये स्टॉक आपको मैंने बता दिया है, खुद स्टडी कीजिएगा और हमारे चैनल पे ऐसे स्टॉक्स मिलते रहेंगे। अंडरडॉग जितने भी स्टॉक्स हैं वो हम यहाँ पे अपने चैनल पे लाते हैं, आपको साथ शेयर करते हैं। आपको लेना है ना लेना आपकी स्टडी पे, आपके फंडामेंटल या जो भाई आपके एडवाइजर है फंडामेंटल में, तो उनसे एडवाइस करके ही स्टॉक्स लीजिएगा। स्टॉक आपको बहुत सारे नाम पता लग जाएंगे, लेकिन लेना वही है जो आपको समझ आए। कंपनी का नाम बंगाल असम कंपनी लिमिटेड, कंपनी सर्च कीजिए, बहुत अच्छी कंपनी है मेरे हिसाब से। लेकिन सारी डिसीजन आपके पास होनी चाहिए, सारा डिसीजन पावर आपका होना चाहिए। पैसा आपका है, पैसा लगाना भी आपको ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।